राधे राधे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया ग्रीक वास्तुशैली के कुछ स्टाइल और पढ़ा उसका बेसिक। आज हम उसी को डिटेल डिस्क्रिप्शन में हर एक पार्ट्स के साथ पढ़ेंगे। पहला डिज़ाइन था डोरिक, वो वास्तुशैली जो कि सबसे सरल और सबसे पुरानी थी, जिसमें बेसिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, किस चीज़ से मिलकर बना है। पहला है प्लिंथ, सीढ़ी नुमा चबूतरा या फिर आधार जिस पर पूरा मंदिर टिका हुआ होता है, यानी जो बेस होता है जहाँ से सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं, वो सीढ़ियाँ, उन्हें कहते हैं प्लिंथ। अब प्लिंथ में दो पार्ट आते हैं, पहला स्टीरियोबेट और दूसरा स्टाइलोबेट। अब इस वर्ड को समझते हैं। स्टीरियो वर्ड आपने सुना होगा, यानी स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं उनकी सोच होती है पुरानी होगी, ऑब्वियसली बड़े लोग, पुराने लोग, सबसे बड़ी सीढ़ी होगी वो नीचे होगी। और स्टाइलोबेट यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टाइल को ज़्यादा फॉलो करते हैं आज के समय में, ऑब्वियसली जेनजी, यानी जो छोटे हैं। और स्टाइलोबेट सबसे छोटी सीढ़ी का नाम दिया है। फिर आता है शाफ्ट, यानी स्तंभ का लंबा मुख्य भाग, जो बीच का पिलर है उसे शाफ्ट बोलते हैं। फिर आती है फ्लूटस, शाफ्ट पर बनी लंबी नालियाँ, यानी ये जो आपको बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, जो एक पूरे शाफ्ट को डिवाइड कर रहा है अलग अलग सेक्शन में। स्तंभ के सबसे ऊपर का पार्ट जो आपको कर्व दिख रहा है उसे एकाइनस बोलते हैं। इसके बाद आता है एबकस, एकाइनस के ऊपर स्थित चौकोर समतल पत्थर, यानी यहाँ पर जो पत्थर हमें बनाया गया है वो चौकोर शेप में। इससे पहला क्या था, गोलाकृति। फिर आएगा कैपिटल, एकाइनस और एबकस मिलकर स्तंभ का शीर्ष बनाते हैं। फिर आता है आर्किट्रेव, कैपिटल के ऊपर स्थित क्षैतिज बीम, जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम बीम कहते हैं, कि वो पार्ट जहाँ पे हम छत बनाते हैं। फिर आता है फ्रीज, आर्किटेक्ट के ऊपर का सजावटी पार्ट, जो जहाँ पे डेकोरेशन एंड ऑल की जाती है, जो आप देख सकते हैं इमेज में, इसे कहते हैं फ्रीज। फिर आती है ट्राइग्लिफ, यानी जो फ्रीज का पोर्शन है उसी में 3 खांचों वाला सजावटी भाग, यानी जो 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं इन्हीं को ट्राइग्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट है मेटोप, ट्राइग्लिफ के बीच का चौकोर पैनल, ये जो बीच का स्पेस है इसमें स्कल्पचर्स और स्टैचूज देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है कॉर्निस, एंटाब्लेचर का सबसे ऊपरी भाग जो निकला हुआ हो। अब बात करें आखिर एंटाब्लेचर क्या है। 3 भागों को मिलाकर एंटाब्लेचर बनता है, आर्किटेव, फ्रीज और कॉर्निस को। जो बेस पार्ट निकला हमारा पिलर, उसके ऊपर का जितना भी भाग है उसे एंटाब्लेचर कहते हैं। लास्ट है पेडिमेंट, यानी मंदिर का त्रिकोणीय शीर्ष भाग, जो ऊपर स्लैंटिंग मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसी को पेडिमेंट कहते हैं। दोस्तों, डोरिक स्टाइल का पूरा स्ट्रक्चर बेस से टॉप तक यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।